ओम। मंच पर विराजमान हम सबके आदरास्पद गुरुकुल विश्व भारती के संस्थापक संचालक आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, यज्ञ के उपरांत प्रतिदिन हम बहुत ही सुंदर शास्त्रोक्त चर्चाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये शास्त्रोक्त चर्चाएं हम सब के जीवन के लिए लाभकारी हैं। विचार जीवन को नूतन बनाए रखने में विचारों की नवीनता भी उतनी ही आवश्यक है। जिस प्रकार से इस प्रकृति के अंदर प्रातःकाल, मध्याह्न, रात्रि ये सब अपनी प्रक्रिया के अनुसार चलते रहते हैं। सूर्योदय के साथ में हम अपने जीवन को प्रफुल्लित पाते हैं, प्रसन्नता से युक्त पाते हैं। मध्याह्न के पश्चात जैसे जैसे सूर्य का अवसान होता है, तमस बढ़ता है, रात्रि बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा शरीर क्लांत होता जाता है और रात्रि में शयन के पश्चात प्रातःकाल फिर से हम उसी उत्साह के साथ अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं। तो जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर हर चीज़ को हम इतनी सूक्ष्मता के साथ देखते हैं, उसी प्रकार से शास्त्रों की चर्चा को श्रवण करने से, सुनने से, उनके ऊपर चिंतन मनन करने से विचारों में एक नवीनता निरंतर बनी रहती है। पूज्य आचार्य जी ने कल आचार्य कस्मात् कि आचार्य किससे बनता है अथवा आचार्य किसे कहते हैं। जो बालकों के जीवन के प्रत्येक उस पक्ष को लेकर के निरंतर उसके सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ता है, तो वो आचार्य है। आचार्य सौम्य प्रकृति का होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं रुद्र भी हो सकता है। जहाँ पर बालक के जीवन के निर्माण का प्रश्न है और विचारों में कहीं न्यूनता बालक के आती है, तो वहाँ पर रुद्र बनकर के आचार्य उसके उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करता है। शास्त्रों में आचार्य को मृत्यु कहा है। आचार्य वही मृत्यु, अर्थात जन्म बंधन के, जन्म और मृत्यु के बंधन के जो कारण जन्म जन्मांतर से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, मृत्यु जो दुख का कारण है, जन्म जो दुख का कारण है, उन सब से निवृत्ति करने का उपाय आचार्य के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। भौतिक की शिक्षा हो, अध्यात्म की शिक्षा हो, परा अपरा, विद्या अविद्या, जो भी संसार के अंदर शास्त्रोक्त विद्याएं विद्यमान हैं, उन सब विद्याओं का अध्यापन हम आचार्य के सानिध्य से प्राप्त करते हैं। तो आचार्य एक ऐसा व्यक्तित्व है। चाणक्य ने कभी कहा था कि आचार्य प्रलय और निर्माण दोनों में ही कार्य सिद्ध होता है, अर्थात आचार्य निर्माण भी करता है और बालक के उन कुविचारों का प्रलय भी करता है, सुविचारों का निर्माण करता है। एक भव्य राष्ट्र का निर्माण करने में आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक लंबी अवधि तक आचार्य के पास शिष्य रह कर के अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करता है। इन श्रेष्ठ विचारों के साथ हम पूज्य आचार्य जी को निरंतर श्रवण कर रहे हैं। मैं पुनः पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण, प्यारे ब्रह्मचारियों, कोई व्यक्ति अर्थ का संग्रह करता है, अपने परिवार को चलाने के लिए उसको दिन भर वो मेहनत करके और कुछ धन इकट्ठा करता है। यदि उस धन को वो जितना दिन भर में उसको प्राप्त हुआ सारे को ही व्यय कर दे, खाने में, पीने में और सुविधाओं में, तो वो भविष्य के लिए अपने मकान बनाना है, विद्यार्थियों की पढ़ाई के खर्चे हैं, अन्य खर्चे हैं, वो नहीं चल पाते। इसलिए थोड़ा बहुत उसे बचाना पड़ता है।
बचाना भी चाहिए। यदि वो नहीं बचाएगा तो उसके परिवार की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आप जानते हैं कि व्यक्ति के साथ खर्चे बहुत जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कुछ न कुछ बचाना तो आवश्यक है। लेकिन यदि वो सारे को व्यय कर देता है तो फिर उसकी हानि उसे उठानी पड़ती है। इसलिए कहा है अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत। बहुत लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ को बिल्कुल त्याग भी न दे। कुछ भविष्य के लिए संचित करना भी आवश्यक है, लेकिन वो व्यक्ति यदि भविष्य के लिए ही संचित करने पर ज़्यादा ध्यान देगा, परिवार का पेट काटेगा, उसको ढंग से भोजन वस्त्र खान पान की सुविधाएं नहीं देगा, परिवार कृश होता चला जाएगा, परिवार दुर्बल होगा, परिवार में रोग आ जाएंगे और वो धन इकट्ठा करने में लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहा है अति लोभो न कर्तव्यो। एक मनुस्मृति में इस बारे में श्लोक आता है और उस श्लोक में बताया गया है कि 18 दुर्गुण होते हैं। 10 तो काम से पैदा होते हैं और 8 क्रोध से पैदा होते हैं। ये दो समुदाय हैं दुर्गुणों के, दुर्व्यसनों के। ये दोनों समुदाय जो हैं वो कुछ तो 10 तो बताए काम से और 8 बताए क्रोध से। 10 काम समुत्थानि तथाष्टौ क्रोध जानी च व्यसनानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। 10 काम से उठने वाले, 8 क्रोध से उठने वाले, ये बहुत ही कठिनाई से समाप्त करने वाले दुर्गुण हैं। इनको प्रयत्नपूर्वक छोड़ देवे। तो ये 18 दुर्गुण हैं, इनका भी कोई मूल है, इनकी भी कोई जड़ है। द्वयोरप्येतयोर मूलम यम सर्वे कवयो विदुः तम प्रयत्नेन जय लोभम तज्जौ एतौ उभौ गुणौ। इन दोनों समुदायों का, जो ये समुदाय हैं दुर्गुणों के, उनका मूल क्या है? लोभ है। उस लोभ को प्रयत्नपूर्वक विद्वान जीत ले, क्योंकि यदि लोभ को जीत लेगा तो लोभ को नहीं जीतेगा तो ये दोनों दुर्गुणों के समुदाय उसी से पैदा होते हैं। इसलिए लोभ पर विजय पाना जरूरी है। सबसे बड़ा मूल क्या हुआ? लोभ हुआ। सारे दुर्गुणों का लोभ मूल है। एक बार यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा था और युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिर अनंत कह। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोधय सुदुर्जय शत्रु लोभो व्याधिर अनंत कह। ये युधिष्ठिर, ये बताओ मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है और बहुत बड़ी लंबी बीमारी कौन सी है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध है सुदुर्जय शत्रु। क्रोध बहुत दुर्जय शत्रु है और लोभ हो व्याधिर अनंत का है। लोभ एक लंबी बीमारी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि लोभ को अत्यधिक यदि कोई करते हैं तो उस लोभ के कारण से वो व्यक्ति बदनाम होता है। तो लोभ को छोड़ना ज़रूरी है। लोभ को यदि हम करते रहें तो कितनी हानि उठानी पड़ती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लोभी व्यक्ति बदनाम होता है। लुब्धस्य नश्यति यशः। लोभी व्यक्ति का यश भी नष्ट हो जाता है। सब उसको धिक्कारते हैं, परिवार उसको धिक्कारता है, परिवार के बच्चे उसे कहते हैं कि पिताजी बहुत कंजूस हैं। तो इस तरह के बातें देख करके हमने देखना चाहिए कि लोभ को बिल्कुल त्यागने का प्रयास करें। एक पंडित जी थे, चंद्रशेखर जी, काशी में पढ़ करके आए। काशी में उन्होंने दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और धर्मशास्त्र आदि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके आए। किसी ने उनसे पूछ लिया कि गुरुजी, पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी ने सोचा, क्या है पाप का बाप कौन है? समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहीं शास्त्र में पढ़ा नहीं था। शास्त्रों के पन्ने पलटे, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी वो उसका उत्तर नहीं खोज पाए। जो सच्चा जिज्ञासु होता है वो विद्वान उसका उत्तर ढूंढ करके ही छोड़ता है। तो वो फिर काशी चले गए। काशी में अनेक विद्वानों से उन्होंने संपर्क किया, अनेक विद्वानों से अपनी जिज्ञासा प्रकट की।
लेकिन उत्तर का समाधान ठीक नहीं मिला। लेकिन वो जिज्ञासु थे, वो तो चाहते थे कि ये क्या बात है कि एक प्रश्न का उत्तर मेरे पास है ही नहीं। इसलिए वो देश में काफ़ी दूर तक भ्रमण करने लगे, कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे कि किसी तरह से इस प्रश्न का उत्तर मिले। पूना नगर में जा रहे थे तो गलियों से निकल रहे थे तो झरोखे में एक विलासिनी नाम की वेश्या ऊपर बैठी देख रही थी। उन्हें देखा कि विद्वान व्यक्ति है, ये ब्राह्मण के पास ही विद्या तो लगती है, लेकिन ऐसा लगता है ये उदास सा क्यों है। उसने अपनी सेविका से, दासी से कहा कि जा पता करके आ कि ये विद्वान इतने खिन्न क्यों हैं, इतने परेशान क्यों लगते हैं। तो वो गई, उन्होंने नमस्ते करके पंडित चंद्रशेखर जी से पूछा कि गुरुजी आप कष्ट बुरा न माने तो क्या बता सकते हैं कि आपको क्या कष्ट है। बोले बेटी मुझे कष्ट कोई नहीं, ना मुझे धन की कमी है, ना और कोई बीमारी है, मेरा कुछ ऐसा प्रश्न है, मेरी कोई ऐसी बात है जिसका तुम्हें मतलब नहीं। बोले मेरी स्वामिनी जानना चाहती है कि यदि आपको कष्ट ना हो तो बता दें। उन्हें सोचा कि कोई बात नहीं, बता देता हूँ। उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का बाप कौन है। वो गई, अपनी स्वामिनी के पास गई। स्वामिनी ने उसको कहा जा उसको बुला, उसको कहे कि उनके प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है और वो उनका प्रश्न का उत्तर मैं दे सकती हूँ। पंडित चंद्रशेखर जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विलासिनी ने उनके लिए अलग से एक भवन निश्चित कर दिया जिसमें किसी का आना जाना नहीं था। उनके लिए पूरी व्यवस्था, स्नान की, भोजन आदि की सब व्यवस्था उन्होंने कर दी। लेकिन वो पंडित थे, पवित्र आत्मा थे, वो तो किसी अन्य के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, भोजन भी स्वयं बनाते थे, स्वयं पानी लाते, स्वयं भोजन बनाते। और कई दिन इस तरह से उनको हो गए। विलासिनी उनको प्रतिदिन नमस्ते करने के लिए आती, नमस्ते करके चली जाती। जब 8-10 दिन हो गए तो विलासिनी ने एक दिन प्रस्ताव रखा, गुरुजी यदि आपको कष्ट ना हो तो मैं नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके और पवित्र होकर के फिर मैं आपको भोजन मैं बना दिया करूं तो मुझे आपकी सेवा से पुण्य मिलेगा, मुझ पापिनी का उद्धार होगा। और इसके अतिरिक्त यदि आप मेरे प्रस्ताव को मान लेते हैं तो मैं 10 सोने की अशर्फियाँ भी आपको दिया करूँगी प्रतिदिन। पंडित जी एक बार तो झिझके, उन्होंने विचार किया कि ये तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर लोभ ने उनके हृदय में अधिकार कर लिया और उनके मन में विचार आया कि मैं इतनी दूर हूँ गांव से, घर से, परिवार से, यहाँ कौन देखता है और मैं ये कुछ बुरा नहीं कर रही है, पवित्र अंतःकरण से स्नान करके, नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन के मेरा भोजन बनाएगी और फिर 10 अशर्फियाँ भी तो हर रोज़ देगी, और यदि इसमें कोई कमी रही कोई तो फिर बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विलासिनी ने उनके लिए भोजन तैयार किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे पकवान तैयार किए और बड़े से थाल में लेकर के आई और पंडित जी के पैर आदि धुलवाए, बहुत सुंदर आसन बिछा दिया, उस पर बैठ करके और पंडित जी के सामने भोजन का थाल रख दिया। अब पंडित जी ने भोजन करने के लिए जो ही हाथ बढ़ाना चाहा, विलासिनी ने वो थाल एक तरफ सरका दिया। बोली पंडित जी मैं आपका धर्म है उसको खराब नहीं करना चाहती, मैं तो केवल आपको आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती थी। जो ब्राह्मण अपने हाथ का, दूसरे के हाथ का पानी भी नहीं पीता, दूसरे के हाथ का बनाया भोजन भी नहीं करता, इतना पवित्र व्यक्ति जिस लोभ के वश में होकर के और यहाँ मेरा भोजन करने के लिए तैयार हो गया, तो मैं कहती हूँ कि लोभ जो है वो पाप का बाप है। ये आपके प्रश्न का उत्तर मुझे देना था, आपका धर्म खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको आज भोजन नहीं करने दिया। तो आदरणीय अध्यापकगण, ब्रह्मचारियों, अति लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ करने का दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है, इसलिए हम लोभ तो करें लेकिन सीमा में, क्योंकि प्रत्येक कार्य अति कोई भी नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। ओम। बहुत ही सुंदर चर्चा हम सब के सामने की है। लोभ पाप का बाप है, अर्थात जितने भी पाप उत्पन्न होते हैं मनुष्य पापों को करता है। और वर्तमान के इस परिदृश्य में हम देखते हैं, कोरोना काल के इस कालखंड में
बहुत सारे समाचार हमने ऐसे सुने हैं कि 3,000 का सिलेंडर ऑक्सीजन का 50-50 हज़ार 35 हज़ार इतने रुपए में लोगों ने बेचा। 400-500 रुपये की दवाई 5-5 हज़ार में बिक रही हैं। अर्थात मृत्यु के अंदर भी लोग, सामने वाला पीड़ित है, दुखी है, लेकिन अपना घर भरने के लिए पूरा प्रयास व्यक्ति कर रहा है। तो ये जो लोभ है निश्चित रूप से पाप का कारण है। लोभ है पापस्य कारणम, कि जितने भी पाप व्यक्ति करता है उसके मूल में कहीं न कहीं लोभ की प्रवृत्ति है। तो पूज्य आचार्य जी ने हमारे समक्ष बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से, इतना सुंदर उदाहरण जिसको सुनकर के हम सब के अंदर एक भावना जुड़ती है कि हम अपने जीवन में अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णा नैव परित्यजेत, या अति लोभो न कर्तव्यः लोभम नैव परित्यजेत। लोभ को छोड़ना भी नहीं है, लेकिन लोभ किस प्रकार का हम करें? विद्या के प्रति लोभ करें, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिससे हमें जीवन में उन्नति की प्राप्ति हो, ऐसे लोभ हम कर भी सकते हैं। और जैसा आचार्य जी ने बताया कि धन का संचय करना है, लेकिन संचय कितना करना है? उतना संचय करें जिससे भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी बाधा उत्पन्न होती है तो उसमें हम अपने परिवार को, स्वयं को सुरक्षित रख सकें, उतना हमें संचय करना चाहिए। तो इतनी सुंदर चर्चा के लिए पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।